नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षित भारत में। मैं विशाल सिंह, आपका जियोग्राफी मेंटोर, आज लेके आया हूँ फाउंडेशन बैच की सीरीज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2025, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, इंडियन जियोग्राफी की सीरीज़, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 4 और पार्ट 4। और ये क्या है, ये सीरीज जो है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, ये क्या है, फॉर जितने भी एग्जाम है आपके, चाहे कोई भी नाम लीजिए, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्जाम है, जहाँ जहाँ आपका जियोग्राफी क्या आता है, आपका आता है, उसमें क्या है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्लास हमारी क्या चल रही है, बेसिक से चल रही है, और बेसिक से चलने के साथ साथ इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कई सारे एग्जाम के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्लस, और क्या कर रहे हैं, अपना एक एक कंसेप्ट क्लियर करते करते उस पर एग्जाम क्वेश्चन लगा के फिर क्या करेंगे हम लोग, जब ये सीरीज हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल ओवर क्या लगाएंगे, हम लोग मॉक लगाएंगे, जिसमें हम लोग क्या होगा, पूरा हर चैप्टर का कंपाइल होकर क्या होगा, पूरा टेस्ट होगा। और ये सीरीज सिर्फ जियोग्राफी में ही नहीं, ये आपका इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इवन रीजनिंग, सब सब्जेक्ट में, चाहे जो जितने भी एग्जाम, जितने भी सब्जेक्ट लीजिए आप नाम, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके आते हैं, उनकी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। ठीक, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम लोगों ने, इससे पहली क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, यही फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, जिसकी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड क्लास। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हिमालय के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट क्या देखा, ट्रांस हिमालय, उसके डिफरेंट पार्ट देखे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, जिसको हम लोगों ने मैप पे समझा। आज उन्हीं सबको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि क्या है हमारा, द ग्रेटर हिमालय, यानी कि हिमाद्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। और क्या करते हैं, इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी वीडियो को क्या कर लेता हूँ, हाइड कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको क्या होगा, मैं कुछ भी लिखूंगा, आपको नोट डाउन करने में, नोट्स बनाने में या स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैं हर क्लास में करता हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला, तो देखिए क्या है हमारा, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जियोग्राफी की ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी, क्या करी, ये सीरीज हम लोगों ने जियोग्राफी की स्टार्ट की है, और उसमें भी हम लोग ने क्या किया है, रुक जाइए एक बार पेन सेलेक्ट कर लूं। ठीक, तो देखिए ये क्या है हमारा, लेक्चर नंबर 11, और क्या स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत। ठीक है, समझ में आया? तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, हम लोग पहली स्लाइड पे आते हैं। तो पहली स्लाइड में मैंने बताया आपको, ट्रांस हिमालय का पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ेंगे। इसको पहले आप एक चीज़ और जान जाइए, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम क्या है, जो नाम क्या है, कृष्णा गिरी, यानी कि हिंदी में भी लिख देते हैं, कृष्णा गिरी रेंजेस। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, कृष्णागिरी रेंजेस के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी क्या करें, इसका क्या करें हम लोग, स्थित, ये कहाँ स्थित है, तो देखिए हिमालय के नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम, और साउथ में, यानी कि साउथ में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, समझ में आया? अब इसकी बात करें तो क्या है, इसका मेजर पार्ट, यानी कि मुख्य भाग, मेजर पार्ट कहाँ पड़ता है ज़्यादातर, मेजर पार्ट क्या होता है, इज इन पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज़्यादातर पार्ट क्या है, इसका मुख्य भाग क्या है, पीओके में पड़ता है। अब उसके बाद क्या है, इसकी जो लेंथ की बात करूं मैं, क्या किसकी लेंथ की बात करूं, तो ये कितनी है, 500 किलोमीटर, कितनी है, 500 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है आपकी। ठीक है, समझ में आया काराकोरम की। अब आगे चलते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा, तो आगे क्या बात करूंगा कि ज़्यादातर लार्जेस्ट पीक, मैनी लार्जेस्ट पीक ऑफ अर्थ, मतलब
अर्थ की ज़्यादातर ऊंची चोटियां क्या हैं इसमें पड़ती हैं। जैसे कौन कौन सी, पहली मैं बात करूं तो क्या है हमारा K2, क्या है पहला K2, ठीक। तो K2 क्या है, K2 क्या है हमारी, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, गॉड विन अस्टिन, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ये कितने 8611 मीटर, ठीक है, इसकी क्या है ऊंचाई है। और ये क्या है, इस द दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मतलब दुनिया की क्या है सबसे ऊंची चोटी, और एंड लार्जेस्ट पीक ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी कि भारतीय संघ की क्या है ये सबसे ऊंची चोटी है। अब मेरे से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संघ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उसमें अगर ऑप्शन में दिया होगा कंचनजंगा और K2, तो आप लोग किसको चुनेंगे, इंडियन यूनियन में K2 को चुनेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि हमारा क्या है भारतीय संघ का हिस्सा है, इसलिए इसको चुनेंगे। अगर मेरे से पूछे इन इंडिया, तो आप क्या करेंगे कंचनजंगा को चुनेंगे, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है समझ में आया, इंडियन यूनियन और इंडियन का हिसाब, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे चूज करेंगे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे क्या है, ठीक है। और एक कौन सी, एक दो चोटी और कौन सी, एक हो गई K4, ये कभी कभार पूछ लेता है, इसको ना इसका हिंदी में नाम क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या कहते हैं इसे, गैसर, रुक जाइए इरेज करूं थोड़ा साफ से लिखूं, इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको और नाम से जानते हैं, किस नाम से, गैसर ब्रूम, किस नाम से जानते हैं, गैसर ब्रूम से, ठीक है, समझ में आया। ये है आपका K4, ठीक है, इतना अब आप समझ लिए। अब आगे चलते थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं, और क्या चीज है, तो देखिए इसके नॉर्थ ईस्ट में, इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपका लद्दाख प्लेट्यू है, लद्दाख प्लेट्यू, मतलब लद्दाख के पठार पाए जाते हैं, इसके कौन सी उत्तर पूर्वी हिस्से में, उत्तर पूर्वी हिस्से में। और क्या है इसका हिंदू कुश, हिंदू कुश क्या है इसका एक्सटेंशन ऑफ द, क्या है इसका कौन सा एक्सटेंशन है हिंदू कुश, इसका क्या है नॉर्थ एक्सटेंशन है। और एक चीज और लिख लीजिए, हिंदू कुश के बारे में नहीं पूछता, इसका क्या है, इसका इन द साउथ ईस्ट, इन द साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट यानी कि उत्तर, दक्षिण पूर्व में क्या है, ये कैलाश रेंज तक फैला है। कहां तक फैला है, कैलाश रेंज तक फैला है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक, इन द साउथ ईस्ट कैलाश रेंज, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया आपका क्या, इसके थोड़े एक्सटेंशन के बारे में। अब देखते हैं, तो देखिए एक चीज आप हेडिंग करके या नोट करके लिख लीजिए, बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन कई एग्जाम में, ठीक है, नोट करके लिख लेते हैं, अलग कलर से लिखता हूं, तो देखिए क्या है, येलो से लिख देता हूं, देखिए देयर आर मैनी ग्लेशियर्स आर इन काराकोरम। अब काराकोरम में क्या है, कई सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, काराकोरम, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए कौन कौन से ग्लेशियर है, पहले तो क्या इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि क्या है आपका सिया सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, ठीक है, बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका क्या पड़ता है आपका बायफो ग्लेशियर, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा पड़ता है, तीसरा अभी सबकी लेंथ भी लिखूंगा, तीसरा आपका पड़ता है क्या बाल तोरो
ग्लेशियर, ठीक है। तीसरा क्या पड़ गया आपका, बालतोरो ग्लेशियर। मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ जिससे क्या होगी, आपको हाइट क्या लेंथ भी आपकी इसको क्या करने होगी, याद करने में ईजी होगा, ठीक। फोर्थ आपका क्या हो गया, फोर्थ आपका हो गया क्या, हिस्पर ग्लेशियर। क्या हो गया, हिस्पर ग्लेशियर। ये क्या है, ये 4 ग्लेशियर आप क्या करिए, याद करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। अब इनकी मैं क्या करता हूँ, लेंथ लिख लेता हूँ, तो लेंथ मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो देखिए पहले मैं बात करता हूँ सियाचिन ग्लेशियर, तो ये कितना है आपका 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। फिर मैं बात करूँगा बायफो, इसकी कितनी है 63 किलोमीटर। फिर उसके बाद में अगर बालतोरो की बात करूँ तो बालतोरो आपका कितने पड़ता है 62 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर की बात करूँगा तो ये आपका कितना पड़ता है 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर, समझ में आया, 61 किलोमीटर, ठीक। अब आगे चलेंगे, इसको लिख लेता हूँ एक बार 61 साफ से, ठीक। ये हो गया आपका क्या, काराकोरम की बात हो गई। किसकी बात हो गई, हम लोगों ने किसकी बात करी, काराकोरम रेंज की बात करी। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली रेंज जो कि क्या है हमारी ट्रांस हिमालय की, जो कि क्या है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये माउंटेन रेंज का है, पहले इसके बारे में जान जाइए। ये क्या है, लद्दाख रेंज इन सेंट्रल लद्दाख। ये कहाँ पड़ती है, सेंट्रल लद्दाख में, मतलब मध्य लद्दाख में पड़ती है ये, ठीक है, सेंट्रल लद्दाख में पड़ती है आपका, ठीक है, इंडिया के। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें क्या है, एक कौन सी क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, यहां पे लिख लेता हूं, ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, राका पोशी, ठीक है, राका पोशी। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में भी यही कहेंगे, राका पोशी, राका पोशी, ठीक। अब ये क्या है, हाईएस्ट पीक है आपकी लद्दाख रेंज की, ठीक है। और अगर मुझसे पूछे स्लोप पीक, स्लोप मतलब क्या होता है, एकदम स्लाइडिंग वाली होती है, तो एकदम सीधी खड़ी चोटी भी कौन सी है, यही है राका पोशी, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है तो याद रखिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये कहाँ पड़ती कहाँ है, ये तो कहाँ पड़ती है इसकी, अगर लोकेशन की बात करें तो ये पड़ती है हमारी क्या, टू द साउथ ऑफ काराकोरम रेंज, मतलब काराकोरम के क्या है, दक्षिणी भाग में पड़ती है, ठीक है, एकदम काराकोरम के क्या पड़ती है, दक्षिण में पड़ती है, ठीक है। और ये क्या करती है, वाटर डिवाइड का काम करती है। ये क्या करती है, जल विभाजन का काम करती है, किसके किसके बीच में, जल विभाजन का काम करती है। कौन सी नदियों के बीच में, एक कौन सा है, इंडस रिवर, बिटवीन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि वाटर डिवाइड का काम करते हैं, जल विभाजन का काम करते हैं, किसके बीच में, इंडस रिवर के बीच में, एंड उसकी ट्रिब्यूटरी, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी श्योक रिवर, श्योक रिवर, मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदी श्योक, रुक जाइए, नदी श्योक के मध्य में, ठीक है, समझ में आया। किसके बीच में काम करती है, डिवाइडर का काम करती है, किसके बीच में ये रेंज, कैसे, मान लीजिए ये आ रही है आपकी क्या, ये आ गई आपकी क्या सिंधु, और ये आ गई आपकी क्या
श्योक, और ये आगे आगे कहाँ मिलते, कहीं मिलते हैं, तो इसके बीच में ये आपका क्या पड़ता है, लद्दाख पड़ता है। क्या पड़ता है, लद्दाख रेंज पड़ती है। समझ में आया। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में क्या कह रहा है, जास्कर रेंज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, तीसरी रेंज के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है आपकी जास्कर रेंज। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये क्या है आपका नॉर्थ ऑफ द मेन हिमालय, ज़्यादातर क्या है मेन हिमालय, मतलब मेन हिमालय के मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के उत्तर में पड़ता है। ठीक है, ये रेंज के उत्तर में, यानी कि इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम लोग, सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ मेन हिमालय, हिमाद्री। ठीक है, हिमालय, ठीक है, इसके क्या पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। ठीक, अब सेंटर में क्या पड़ता है, इसके ईस्टर्न में। अब इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, जो कि क्या है, इसके ईस्टर्न में, मतलब इट इज एट द ईस्टर्न, लिख लीजिए, एट द ईस्टर्न, एट द ईस्टर्न लाइज द फातुला, फातुला पास, मतलब इसके पूर्व में क्या पड़ता है, फातुला दर्रा। फातुला दर्रा कहाँ पड़ता है, इसके पूर्व में पड़ता है। ठीक है, अब ये जास्कर रेंज आपका पता है किसका काम करती है, एक क्या करते हैं, बॉर्डर का काम करते हैं। किसके बीच में, किसके बीच में काम करते हैं, ये आपका किसके बीच में काम करते हैं, इंडिया और तिब्बत के बीच में। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट करके लिख लेते हैं कि एन ऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, मतलब भारत और तिब्बत, भारत और तिब्बत भारत और तिब्बत के बीच सीमा का, सीमा भारत के बीच की सीमा है, भारत के बीच की सीमा। ठीक है, भारत के बीच सीमा। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया आपका क्या, इसके बारे में, किसके बारे में, जास्कर रेंज के बारे में, किसके बारे में, जास्कर रेंज के बारे में। ठीक, अब और क्या इसमें आप जान सकते हैं, इसमें क्या पड़ता है आपका, इसकी इंपॉर्टेंट क्या पूछ लेता है आपकी, इसकी इंपॉर्टेंट क्या पूछ लेता है आपका, पीक पूछ लेता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट पीक क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट पीक क्या है आपका, नंगा पर्वत। ठीक है, और इसकी जो हाइट होती है ना, इसकी हाइट क्या होती है, अगर एवरेज हाइट पूछ लेता है, इसमें पीक की एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट्स क्या होती हैं आपकी, कितनी होगी, 6000 मीटर तक। कितनी, 6000 मीटर। समझ में, ये हो गया आपका क्या, जास्कर रेंज के बारे में। तो ये हो गए क्या आपके, ये सारे हो गए आपके क्या, ट्रांस हिमालय के लगभग सारी रेंज के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। कैलाश रेंज के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक डिफरेंट से, वो इसी का पार्ट है, पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग से उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। उसमें रिवर्स भी देखेंगे हम लोग, लेक्स उसके बारे में, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, ये पढ़ लिया हम लोगों ने क्या, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख रेंज के बारे में। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे क्या है हमारा, द ग्रेट और सुप्रीम हिमालय, यानी कि हिमाद्री। मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे अब दूसरा पार्ट देखेंगे हिमालय का, जो कि क्या है, द ग्रेट, महान और सर्वोच्च हिमालय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स क्या क्या है इसमें पॉइंट्स क्या क्या है आपके, देखिए। पहला क्या है, इट इज द नॉर्थ मोस्ट एंड इट इज अबाउट द हाइट ऑफ 6 किलोमीटर, विड्थ इन इज 120 किलोमीटर। यह मतलब क्या है, नॉर्थ मोस्ट यानी कि ये सबसे उत्तरी है, और इसकी ऊंचाई लगभग 6 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर यानी कि मीटर में 6000 मीटर,
और चौड़ाई क्या है, औसत की बात कर रही है, औसत चौड़ाई कितनी, 120 किलोमीटर। समझ में आया, चौड़ाई समझ में आ गई और आपकी ऊंचाई भी समझ में आ गई। अब आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक सच एज माउंट एवरेस्ट। जैसे मैंने बताया माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पे मिलती है आपको, नंगा पर्वत मिलेगा, कंचनजंगा मिलेगा, ठीक है। कंचनजंगा मैंने बताया था आपको इंडिया की क्या, वर्ल्ड की तीसरी और इंडिया की लार्जेस्ट, इंडियन यूनियन की नहीं, इंडिया की। और कुछ कुछ रिवर जैसे हम लोग की सबसे मेन रिवर गंगा और यमुना यहीं से क्या होती है, निकलती हैं। तो हिंदी वाले भी देख लीजिए, सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं और क्या है, यह गंगा यमुना का उद्गम भी इसी श्रेणी से होता है और हमेशा बर्फ से घिरी रहती है, ऑलवेज कवर्ड बाय स्नो, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन की बात करें तो देखिए नंगा पर्वत से स्टार्ट है ये आपका कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और जाता कहाँ से, नामचा बाबा मतलब अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। मतलब J&K से लेकर इसका एक्सटेंशन नेपाल सिक्किम होते हुए कहाँ तक जाता है, ये जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया क्या इसके बारे में, इसका विस्तार हो गया। अब कुछ ग्लेशियर्स क्या हैं, जैसे कौन कौन से ग्लेशियर्स इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें कई ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कौन सा, मिलाम हो गया आपका, और जेमू ग्लेशियर्स क्या होता है, इसी में पाया जाता है, ठीक है। आगे चले, अब अगला क्या कह रहा है, देयर आर मैनी पासेज इन द माउंटेन रेंज, और कई सारे पासेज भी पाए जाते हैं, दर्रे भी पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए पासेज की बात करूं तो पासेज मैं लिख ही देता हूं, इसमें कौन कौन से पासेज पाए जाते हैं, तो मैं स्टेट के हिसाब से लिखता हूं। तो देखिए पहला पास क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, पासेज की बात कर रहा हूं। तो देखिए पहला पास क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में बात करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पहला कौन सा है आपका, बुर जिल पास, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा कौन सा है, पासेस के बारे में हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास लाएंगे जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पासेस की लेंथ भी पढ़ेंगे, कौन सी रेंज में पड़ता है, ये सब पढ़ेंगे। इसलिए मैं इधर थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा पास पड़ता है। और कौन सा अगला, जो जी ला, ठीक है, पास, जो जिला पास, जो कि क्या पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। ये हो गए आपके कौन से, जम्मू कश्मीर के। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये क्या है, अगला कौन सा है, अगला हो गया हमारा क्या, अगला पास कौन सा हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश में बात करूंगा तो मैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इधर कौन कौन से पढ़ेंगे आपके, इधर पढ़ेंगे आपके क्या, बारह लाचा पास, ठीक है। और कौन सा पड़ेगा इसमें, इसमें पड़ेगा आपका कौन सा, इसमें एक और पड़ेगा इसमें का, सिपकी ला पास, ठीक है, सिपकी ला पास, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया हिमाचल प्रदेश के। फिर हम लोग लिखेंगे किसके, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के लिख लेते हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से पाए जाते हैं आपके, पहला क्या हो गया, थांगला पास। फिर उसके बाद कौन सा हो गया आपका, नीति पास। और कौन सा हो गया आपका, लीपू लेक, क्या हो गया, लीपू लेक पास, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया क्या, उत्तराखंड के। यहीं पे लिख देता हूं मैं क्या, सिक्किम के, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से पाए जाते हैं आपके, नाथुला, और कौन सा है आपका, एक है आपका जलेपला। अभी आप ला सुन रहे होंगे, तो ला का मतलब ही क्या होता है, पास। ला का मतलब ही क्या होता है, पास, यानी कि दर्रा। क्या होता है इसका मतलब, दर्रा, ठीक है। समझ में आया, ला का मतलब ही होता है पास, नाथुला यानी कि नाथू पास, जेलेपला यानी कि जेलेप पास। समझ में आया, ठीक। ये हो गए क्या, डिफरेंट आपके क्या पाए जाते हैं, आपके पासेस पाए जाते हैं किसमें, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया। अब क्या है, ये मैंने बताई दिया आपको कि ये बर्फ से घिरी रहती है, और क्या क्या है इसका, ये इतना आपका क्या हो गया, एक्सटेंशन। अब मैं बात करूंगा क्या, किसकी मैप में। मैंने आपको बोला ना कि मेरी क्लास जब भी स्टार्ट करिए तो आप क्या करिए, अपने साथ एक मैप लेके बैठा करिए, ठीक है। तो अब आते हैं मैप पे। तो देखिए मैप पे मैं इसका एक्सटेंशन देख लेता हूँ। तो देखिए मैप पे एक्सटेंशन क्या है, मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था, ये ट्रांस हिमालय की रेंजेस जा रही हैं, ये हो गई काराकोरम, ये हो गई आपकी लद्दाख, फिर ये हो गई जास्कर। अब लद्दाख और जास्कर के बीच में क्या है, यहाँ जास्कर के ठीक बात, यहाँ नंगा पर्वत, ये क्या है आपका, मान लीजिए कश्मीर है, ठीक, कश्मीर। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, मैं अलग कलर से लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, नंगा पर्वत, ठीक।
ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ग्रेट हिमालय, यानी कि हमारा क्या महान हिमालय हमारा यहाँ से स्टार्ट है नंगा पर्वत से, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड, और ये नेपाल, और क्या हो गया फिर सिक्किम, और थोड़ा भूटान, और भूटान के ऊपर होते होते हुए कहाँ चला जा रहा है, ये हमारा कहाँ तक चला जा रहा है, नामचा बारवा, क्या नामचा बाबा तक चला जा रहा है, जो कि कहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नेपाल। नेपाल में भी क्या है इसका कुछ भाग पाया जाता है, और सिक्किम, फिर आपका क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका भूटान, और अरुणाचल प्रदेश तक चला जा रहा है। यहीं पे क्या है आपका नंगा पर्वत से शुरू होता है ये नंगा पर्वत, फिर यहाँ पे कुछ रेंजेस मिलेंगी आपको, धौली गंगा यहाँ पे आपको मिलेंगी कुछ रेंजेस, फिर यहाँ पे मिलेंगी, फिर यहाँ नेपाल में मिलेंगी आपको मकालू और ये सब, और यहाँ पे क्या मिलेंगी आपको माउंट एवरेस्ट, और यहाँ पे क्या मिलेगी आपको सिक्किम में, ज़्यादातर अधिकांश भाग सिक्किम में मिलेगा। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे क्या मिलेगा आपको कंचनजंगा, फिर ऐसे करते करते यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे आते आते ही लास्ट में क्या आएगी नामचा बाबा तक चली जाएगी। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या मध्य मतलब महान हिमालय, यानी कि हिमाद्री का क्या हो गया, ये पूरा हिमाद्री हो गया, हिमाद्री की क्या हो गई पूरी एक्सटेंशन हो गई, ठीक है। समझ में आया? हिमाद्री, ये हो गया आपका हिमाद्री। समझ में आया मैप पे? ठीक। तो अब आगे चलते हैं, तो आगे देख लेते हैं हम। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, कैसे कैसे पर्वत की जो क्या है रेंजेस, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि उत्तर से पश्चिम या पूरब से, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम में डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न पर्वत श्रृंखलाओं का सीक्वेंस में लगाइए, मतलब उसको क्रम अनुसार लगाइए। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग, अगली स्लाइड में बता देता हूँ आपको ये चीज़। तो देखिए मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ, ये लिख लेता हूँ पिक, ठीक है। पिक से स्टार्ट करूँगा, तो पहला हम लोग की पिक क्या होगी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया उत्तराखंड में, यहाँ यहीं से बनाता हूँ, रुकिए कलर चेंज करता हूँ। ये हो गई हमारी क्या, यहाँ से मैं बनाता हूँ, ये मान लीजिए ये हो गया हमारा पहला पर्वत, ठीक है। फिर हो गया हमारा बीच में गैप थोड़ा सा, फिर ये इधर हो गया हमारा दूसरा पर्वत, फिर तीसरा पर्वत, फिर ये हो गया हमारा क्या बॉर्डर, ठीक, ये हो गया बॉर्डर। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं नेपाल, मैं सबके बारे में बताऊँगा, पहले बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। अब नेपाल में आ जाता हूँ, तो ये हो गई नेपाल की पहली पर्वत श्रृंखला, फिर ये हो गई दूसरी पर्वत श्रृंखला, ये हो गई क्या तीसरी पर्वत श्रृंखला, फिर मैं आ जाऊँगा, ये हो गई चौथी पर्वत श्रृंखला, ये हो गई पाँचवीं पर्वत श्रृंखला, ये हो गई छठी पर्वत श्रृंखला, और ये हो गई सातवीं पर्वत श्रृंखला, और ये हो गई आठवीं के बारे में थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। अब आठवीं में देखिए, अब आगे चलेंगे, तो आगे यहाँ तक हम आ जाएंगे कलर चेंज करके, मैं ले लेता हूँ येलो कलर। तो देखिए अब यहाँ आ गई क्या, यहाँ आ गई क्या एक आखिरी पर्वत श्रृंखला, जो कि क्या है नामचा बारवा। अब देखिए इसको मैं दिखाता हूँ, तो देखिए ये पैरेलल जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। अब पहले मैं यहाँ का लिख लेता हूँ, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हुए जाएगी यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक। तो ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी, मैंने बताई थी ना कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हो गई आपकी क्या, ये पर्वत श्रृंखला हो गई आपकी क्या, ये पर्वत श्रृंखला हो गई आपकी क्या नंगा पर्वत, क्या हो गई नंगा पर्वत, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ेगा आपका कहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब नंगा पर्वत और कामेट के बीच में, कामेट ये हो गई आपकी कामेट, और ये हो गई आपकी क्या नंदा देवी, ये हो गई कामेट, ये हो गई कामेट, और ये हो गई क्या आपकी नंदा देवी। जो दोनों कहाँ पड़ती हैं, ये दोनों आपकी कहाँ पड़ती है, ये दोनों आपकी पड़ेंगी उत्तराखंड में, कहाँ पड़ेंगी उत्तराखंड में। अब इनके बीच में यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, यहाँ पे आपका पड़ता है बंदरपूछ, गंगोत्री, और क्या पढ़ेंगे, ये सब क्या पढ़ेंगे आपकी ग्लेशियर्स पढ़ेंगे। कौन सा, बंदरपूछ, है ना, यमुनोत्री, यमुनोत्री से ही क्या निकलती है हमारी यमुना जी निकलती हैं, ठीक है, यमुनोत्री। फिर गंगोत्री, गंगोत्री से आपका क्या निकलती है गंगा जी, ठीक है, गंगोत्री, ठीक। फिर आपका क्या हो गया त्रिशूल, त्रिशूल एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, त्रिशूल माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये भी पड़ता है आपका इनके बीच में। ये सारे यहीं पे आएंगे, मैंने लिखे नहीं है इसलिए मैं आपको बता दूं, नोट करके ये यहाँ पढ़ते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे आपका क्या पड़ता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। फिर आपका क्या पड़ेगा आपका
केदारनाथ। ये सब क्या पड़ते हैं, इन दोनों के बीच में पड़ते हैं, किसके, नंगा पर्वत और कामेट के बीच में, ठीक है, केदारनाथ। समझ में आया, ठीक है। इज इन द, लिख लेते हैं, इज इन द वेस्ट ऑफ कामेट माउंटेन, मतलब ये जो कामेट माउंटेन है, ये जो कामेट माउंटेन है इसी के वेस्ट में ये सब पड़ते हैं, क्या क्या, बंदरपुछ, यानी कि किसके, कामेट के पश्चिम में, ठीक है। समझ में आया, कौन कौन से, बंदरपुछ, बंदरपुछ से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये क्या पड़ते हैं, हमारे कामेट के पश्चिम में पड़ते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इंडिया में। अब यहाँ पे हम लोग क्या आ गए, यहाँ पे आ गए हम लोग नेपाल के बॉर्डर में। तो नेपाल के अब बॉर्डर डाक के हम लोग कहाँ आ गए, नेपाल। तो देखिए नेपाल में, देखिए नेपाल में यहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी पैरेलल जाएगी, ठीक है, पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे भी बॉर्डर बना दूंगा। तो देखिए ये हो गया पहला, नेपाल का कौन सा हो गया, याद रखिएगा, पहला कौन सा हो गया ये आपका, ये सारे नेपाल के हैं, क्या है, नीचे लिख लेता हूँ, नेपाल, ठीक है। तो पहला कौन सा नेपाल में, धौलागिरी, कौन से है, धौलागिरी, ठीक। फिर अगला कौन सा है, ये कौन सा पड़ गया, ये आपका, ये पड़ गया आपका क्या, अन्नपूर्णा, ये क्या पड़ गया आपका, अन्नपूर्णा। फिर उसके बाद कौन सा, अन्नपूर्णा के बाद, अन्नपूर्णा के बाद आपका पड़ेगा क्या, अन्नपूर्णा के बाद पड़ेगा मनसालू, मनसालू, ठीक है, मनसालू। और फिर उसके बाद क्या पड़ेगा आपका, गौरी शंकर, क्या पड़ेगा, गौरी शंकर पर्वत श्रृंखला, याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और याद होता जाएगा हम लोगों को, ठीक है। गौरी शंकर, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना हम लोग के क्या होगा, ये सीक्वेंस बैठता जाएगा। गौरी शंकर के बाद आपका पड़ता है क्या, गौरी शंकर के बाद आपका पड़ता है चोयू, चो ओ यू, ठीक है, चो ओ यू, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों का क्या पड़ता है, उसके बाद हम लोगों का पड़ता है क्या, एवरेस्ट, एवरेस्ट। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या पड़ता है, उसके बाद हम लोगों का पड़ता है क्या, मकालू, मकालू। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या पड़ता है, ये आ गया हमारा कंचन। इसको देखिए अलग कलर से करूंगा जिससे आपको समझने में आसान होगा। देखिए कंचनजंगा, और ये कंचनजंगा का मतलब, कंचनजंगा का आधा से ज़्यादा भाग क्या है, भारत में पड़ता है, और कुछ भाग आपका क्या पड़ता है, कुछ भाग आपका पड़ता है नेपाल में। तो ये हो गया बॉर्डर, सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर। और ये क्या पड़ गया आपका, कंचनजंगा, ये कहाँ पड़ेगा आपका, सिक्किम में, ठीक है। अब आखिरी में क्या है, मैंने बताया ना कहाँ तक है, कहाँ तक जाता है ये आपका, ये आपका जाता है नामचा बाबा। ये हो गया आपका क्या, नामचा बाबा, जो कि कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आया विस्तार। नंगा पर्वत से स्टार्ट हुआ और ये आपका कहाँ हो गया, नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर उत्तराखंड में आ गया कामेट, नंदा देवी, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, फिर नामचा बाबा और अरुणाचल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। उत्तर से पश्चिम से पूर्व में बताइए, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि हम लोग क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं नेपाल में, ये नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट इज नॉन एज, क्या किस नाम से जानेंगे नेपाल में हम लोग, चोमू, क्या चोमू, चोमुलुंगमा, चोमुलुंगमा किस नाम से जानते हैं, चोमुलुंगमा के नाम से जानते हैं इन नेपाल में, ठीक है। समझ में आया माउंट एवरेस्ट को। तो ये थी आज की क्लास। इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, अपनी जो काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बारे में जाना, और हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें खत्म कर लिया हम लोगों ने क्या, ग्रेट और सुप्रीम हिमालय। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करें, अगली क्लास में हम लोग 2 हिमालय जो बचे हमारे, कौन कौन से, एक बचा है हमारा क्या, लेसर हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहते हैं,
हिमाचल, और क्या पढ़ेंगे, एंड किसके बारे में पढ़ेंगे, शिवालिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे, शिवालिक के बारे में भी करेंगे। समझ में आया? तो अगली क्लास में ये करेंगे। अब आज की क्लास को क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। और जो बच्चे, वही मैं फिर से कहूँगा, जो बच्चे यहाँ पे नए आए हैं वो क्या करें, अपने जितने भी जानने वाले दोस्त, भाई बहन, जो भी हैं, जो अपनी तैयारी को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं कि हाँ हम लोग कहाँ, किस प्लेटफॉर्म में, फ्री में या और भी जो भी कोई भी अभाव हो, उस वजह से क्या कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे, तो उनको हमारे चैनल के बारे में क्या करिए, सजेस्ट करिए और उनको बताइए कि यहाँ पे फ्री में सब सब्जेक्ट की क्लासेस प्लेलिस्ट के साथ सीक्वेंस में चल रही है, प्लस क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉक टेस्ट भी लगाए जाते हैं। और अभी हम लोग ग्रुप डी की भी, रेलवे ग्रुप डी की क्या चल रही है, क्लासेस चल रही है नियम से। तो ऐसे ही क्या है, डिफरेंट एग्जाम की क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच।